आई एम बैक। सो आज जो है मैं आपको एक नए टॉपिक के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि एसेज हमने डिस्कस कर लिया। न्यू एसेज आप जब डिमांड करेंगे तो उस टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो हमारे लिए एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान में HIV के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। उसके बाद रिसेंटली अभी हम जो है वो एक पेंडेमिक कोविड से गुजरे हैं जो कि वायरल था। तो उसके साथ साथ हमें वायरल इन्फेक्शंस या वायरल जो भी डिजीज़ होती हैं उसके साथ साथ हमें इस बात का भी आइडिया होना चाहिए कि कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं दैट आर कॉजिंग द कैंसर की सिर्फ यही कॉज नहीं हो सकती कि वो लाइक आप जो है कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर या आपकी डाइट या कुछ ऐसी चीज़ों से कॉज होता है। सो इन वायरसेस को आप जो है वो ऑनको वायरसेस कहते हैं। दीज आर द ऑनको वायरसेस। ऑनको वर्ड ही आपके पास जो है वो कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे पास बॉडी में ऑनको जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप वायरल जीन्स कहते हैं। सो ऑनको वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि आपकी बॉडी के अंदर कैंसर कॉज करता है। ये एक सिनोनिम है टू द ट्यूमर वायरसेस, क्योंकि ट्यूमर भी आप कैंसर को ही कहते हैं ट्यूमर इसलिए कि जब वो आपकी ग्रोथ ऐसी होती है कि वो आपके पास अनकंट्रोल डिवीजन जो है नॉर्मली हम जो कहते हैं कि सेल्स की होती है, या इसको कैंसर वायरसेस भी कहते हैं। अब जो कैंसर है उसके बहुत से रिस्क फैक्टर्स हैं। कैंसर है इट्स वेरियस रिस्क फैक्टर्स लाइक आपके पास कैंसर डिफरेंट परसेंटेजेस हैं। आपकी डाइट से कॉज हो रहा है, आपकी ओबेसिटी, इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट 30% रिस्पॉन्सिबल हैं, इन्फेक्शंस जो हैं वो 20%, रेडिएशंस 10%, टोबैको जो है वो 25% है। दीज आर द मेजर कॉजेज। टोबैको है, रेडिएशंस, न्यूक्लियर जो आजकल भी बहुत वायरल एंड इन है। उसके बाद आपके पास जो है इन्फेक्शंस और बाकी डाइट और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। अब ये जो 15% है इसके अंदर आपके पास क्या है, इसके अंदर जो है अदर्स के अंदर अब आपकी जो है मतलब उनको जो है वायरसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कॉजिंग इट। अब अगर हम वायरसेस की हिस्ट्री की तरफ जाएं तो क्या जी मेन फैक्टर्स था, कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से इसका ओरिजिन आया। सो हमारे पास जो ऑनको वायरसेस पे जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक हमारे पास 1908 में ओलफ बैंग एंड विहेलम एलरमैन ने ल्यूकीमिया जो है को इंड्यूस कराया था इन द हेल्दी चिकन के अंदर। ल्यूकीमिया जो आपके पास ब्लड कैंसर होता है, इसने पॉलीमाउथ रॉक चिकन के अंदर कॉज किया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 1933 में फर्स्ट जो मेमिलियन ऑनको वायरस था दैट इज द कॉटन टेल रैबिट पेपिलोमा वायरस, उसको डिस्कवर किया गया 1933 में। उसके बाद आपके पास 1936 में फर्स्ट डिस्कवरी हुई माउस मेमोरी ट्यूमर वायरस की। 1960s के अंदर डिस्कवर्ड हुआ म्यूरिन ल्यूकीमिया वायरस एंड सेमियन वायरस 40। ये काफ़ी जो है रेसिस मंकीज में होता है, कॉमन है। सो ये जो वायरस था इसको आप एसोसिएट कर सकते थे विद ह्यूमन कैंसर, क्योंकि ये रेट्रो वायरस की एक टाइप थी। जो रेट्रो वायरसेस और आपका जो HIV है दे आर लिंक्ड वंस। उसके बाद आपके पास 1965 के अंदर डिस्कवरी हुई हर्पस वायरस की, जो कि सेल लाइंस के अंदर हर्पस लाइक वायरस सेल पार्टिकल्स के अंदर मौजूद थे। डिराइव्ड फ्रॉम ट्यूमर्स ऑफ पेशेंट डायग्नोज विद बर्किट्स लिम्फोमा। दिस वायरस इज EBV-HHV4। सो रिसर्चर ने ये फाउंड किया कि जो आपके पास EBV वायरस है only cause the Burkitt's lymphoma when in association with some other unknown factor। रिसर्चर्स ने काज किया कि जब आपके पास EBV जो वायरस है, ये जो भी आपके पास पार्टिकल्स आपके पास फाउंड हुए थे, ये आपके पास तभी कैंसर कॉज करता है जब ये अननोन फैक्टर्स के साथ होता है। सो ह्यूमन ऑनकोवायरस सर्व एज अ प्रोमोटर ऑफ कार्सिनोजेनेसिस रेदर देन डिस्टिंक्ट कार्सिनोजन। सो आपके पास जो ह्यूमन इंसानों के अंदर कैंसर कॉजिंग होते हैं वो आपके पास कार्सिनोजेनेसिस कॉज करते हैं, मतलब दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस ऑफ कार्सिनोजेनेसिस। कैंसर कॉजिंग जो प्रोसेस होता है आप इनको कार्सिनोजेन नहीं कह सकते कि ये सिंपली आपके पास एक जैसे टोबैको के अंदर केमिकल्स होते हैं जिनको आप कार्सिनोजेन एसोसिएट करते हैं। दीज आर नॉट दैट वंस। दिस वॉज ऑल्सो कंसिस्टेंट विद आइडिया दैट कैंसर अराइज फ्रॉम मल्टीपल फैक्टर। तो इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि एक अगर कैंसर है जो वायरल की कॉजेज से हो रहा है तो ये नहीं है कि वो मतलब सिंगल फैक्टोरियल है, दैट इज अ मल्टी फैक्टोरियल, वो डिफरेंट फैक्टर्स उससे कॉज करते हैं।
हिस्ट्री को अगर हम कंटिन्यू करें तो 1975 में आपके पास जो HBV की डिस्कवरी हुई, जो कि आपके पास हेपेटाइटिस का कॉजेटिव एजेंट था। द ह्यूमन ऑन्कोवायरस कैन कॉज द कैंसर। 1981 जो है लिंक इस्टेब्लिश किया गया आपके पास लिम्फोसाइट्स के था और ल्यूकीमिया के दरमियान HTLV जो वायरस था और उसका ल्यूकीमिया के साथ। इन 1983 ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो कॉजेटिव एजेंट था, जो कि सर्वाइकल कैंसर है वर्ल्ड वाइड 70% रिस्पॉन्सिबल है जी। आपके पास जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो उसके लिए कौन कॉज कर रहा है? दैट इज नॉट फ्रॉम अदर कॉजेज दैट कॉज्ड बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। 1989 में आपके पास इसी तरह से HCV जो है वो पॉजिटिव एजेंट था HCC का, सेम जो आपके पास हेपेटाइटिस था। 1994 में इसी तरह से आपके पास कपोसी सार्कोमा एड्स के पेशेंट्स के अंदर जो कॉज हो, क्योंकि एड्स ऐसी है दैट इज द मल्टीपल कॉजिंग डिफरेंट उसके अंदर एक्युमुलेट हो जाते हैं, तो वो उसके साथ एसोसिएटेड था। इन 208 आपके पास जो MCV और मैकल सेल सार्सिनोमा है उनके दरमियान लिंक एस्टेब्लिश हुआ। अब आपके पास ये जो डिफरेंट पीछे मैंने एब्रीविएशन इस्तेमाल किया उनकी की है कि कैसे आपके पास उनको वायरसेस की क्लासिफिकेशन आप कैसे करते हैं। 2 टाइप्स हैं लाइक उनको वायरसेस DNA जिनका लाइक रेप्लिकेट होता है और RNA। अब आपके पास HPV दैट इज द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HHV8 जो कि ह्यूमन हेर्पेस वायरस 8 है, HBV हेपेटाइटिस B वायरस है और EBV आपके पास एप्स्टीन बार वायरस है। उसके बाद MCV और MCP जो है ये मर्कल सेल पोलियोमा वायरस, और RNA में आपके पास HCV है जो कि हेपेटाइटिस C है और HTLV1 है जो कि ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस टाइप है। तो इसी तरह से ये डिपेंड कर रहा है कि आपके पास DNA वायरसेस हैं या RNA वायरसेस हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने इसकी नेक्स्ट आप प्रोसेस डिस्कवर करेंगे कि किस तरह से आपके पास DNA और RNA वायरसेस आपके पास कॉज होते हैं। सो इट्स अ वेरी बेस्ट टॉपिक जिसको आप अपने प्रोजेक्ट्स या इन चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे।